नमस्कार। हमारा आज का उपक्रम अपनी पुस्तक मैत्रेयी औपनिषदिक उपन्यास, इस पुस्तक पर कुछ चर्चा करने का है। यह वर्ष 2001 में विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से छपी थी। इसमें हमने बृहदारण्यक उपनिषद का इतिवृत्त लिया है। यह उस परंपरा में कहा जा सकता है जिस परंपरा में छांदोग्य उपनिषद पर आधारित पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अनामदास का पोथा अथर्वैक्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है, छपा हुआ है। इसकी जो कथा वस्तु है वह मात्र इतनी है कि याज्ञवल्क्य जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध या कहें कि चौथे आश्रम में प्रवेश करते समय यह विचार किया कि उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा अपनी दो पत्नियों को। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूव कात्यायनी मैत्रेयी च। याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी। उपनिषद का कथन है कात्यायनी और मैत्रेयी। तो इन दोनों पत्नियों को उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि अब वे संन्यास लेना चाह रहे हैं, इसलिए जो भी उनकी संपत्ति है, जो भी आश्रम में वस्तुएं हैं, पदार्थ सामग्री है, उसे उन दोनों पत्नियों में समान रीति से बांटते हैं। इस प्रस्ताव पर जो सांसारिक बुद्धि की पत्नी कात्यायनी थी, तो उन्होंने तो प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैत्रेयी, जो ब्रह्मवादिनी कही जाती हैं, उन्होंने पूछा याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज ये बताएं कि क्या इस संपत्ति की अधिकारिणी होने के बाद हमें जीवन का वह बोध प्राप्त हो जाएगा जो हमारा लक्ष्य है, अमृतत्व प्राप्त होगा क्या हमें? इस पर कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि अमृतत्व तो तुम्हें तब भी प्राप्त नहीं होगा, वह तुम्हारा जो इष्ट है, जब तुम सारे संसार की संपत्ति की भी स्वामिनी बन जाओ। तो इस पर मैत्रेयी ने कहा एनाहम अमृतस्याम तेनाहम किम कुर्याम। जिससे मुझे अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा, उस वस्तु का मैं क्या करूंगी? तो इस हिस्से को तो आप कात्यायनी को ही दे दीजिए, लेकिन हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें, यह समाधान करें कि वह क्या है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। यह मूल प्रश्न कात्यायनी का इसमें रहता है, मैत्रेयी का रहता है, और इसके उत्तर में, इसके समाधान में याज्ञवल्क्य जी महाराज जो कहते हैं, और इसमें फ्लैशबैक में और सी बहुत सी बातें आ जाती हैं, उन पर कथा में आती हैं, लेकिन ये जो आरंभ किया याज्ञवल्क्य जी ने, वह महत्वपूर्ण रीति से आरंभ किया, और इसे जो कथानक का आरंभ होता है उसे हमें सुनना बहुत रुचिकर लगेगा। और आरंभ भी जो करते हैं कि सामान्यतः हमारा सोच ये होता है, और ऐसा प्रतीत भी कराते हैं, व्यवहार में भी हमारे रहता है, कि हम त्याग कर रहे हैं, दूसरे का उपकार कर रहे हैं,
कल्याण में लगे हुए हैं, लोक कल्याण में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ है और इसके मूल में, गहरे भीतर, उसे समझने की आवश्यकता है। और यह बहुत सूक्ष्म रहस्य है जिससे आरंभ करते हैं। बहुत स्पष्ट तौर से कहना है याज्ञवल्क्य जी का, ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अरे कात्यायनी, ये पति के लिए पत्नी को पति होने के कारण प्रिय नहीं होता है, वह स्वयं के कारण प्रिय होता है। ठीक वैसे ही न वा अरे जायाई कामाय जाया प्रिया भवति, स्त्री होने के कारण प्रिय नहीं होती है, पत्नी होने के कारण प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, और स्वयं के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। इसमें फिर आगे पुत्र भी आ गया, नावारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिय भवन्ति। फिर धन की भी बात आ जाती है इसमें, फिर इसमें लोक की भी बात आ जाती है, नावारे लोकानाम कामाय लोकः प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवति। लोक के लिए लोक प्रिय नहीं होता, स्वयं के लिए होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्म मूल में है, आत्मा मूल में है। ये सत्ता, स्वयं की सत्ता, एक ऐसी सत्ता, एक सार्वभौम सत्ता इस मूल में है जो हमें अपनी ओर समाकृष्ट करती है और प्रत्येक को समाकृष्ट करती है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि अंश अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ये जो अग्नि जैसे ऊपर जा रही है और पृथ्वी का चुंबकत्व वस्तुओं को नीचे खींच रहा है, तो जो जिसके अंश हैं वो उसकी ओर जाते हैं। तो ठीक वही है कामना। तो इसमें हमको ये समझना कि हमारा मूल क्या है, वह स्व क्या है, जैसे हमने अपना माना हुआ है, वह स्व, हमारा वास्तविक स्व क्या है। जैसे हम स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं हम तब स्वस्थ हैं जब स्वयं में स्थित हैं। इस तरह से योग दर्शन में भी कहा, योग दर्शन के दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा, योग का जब आरंभ करते, योगश्चित्त प्रत्यानिरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसमें स्वरूप में स्थिति उससे प्राप्त होती है। तो ये, लेकिन ये तो बात दर्शन की हुई। कथानक की बात को थोड़ा सा इसमें लेते हैं। कथानक में इसमें एक बहुत हमने हमारी ये इसमें स्थापना है कि गार्गी और मैत्रेयी एक ही है इन दोनों के, और इसके लिए हमने इसमें आधार भी दिया हुआ है भूमिका में। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग जनक की ज्ञान सभा का है, जिसमें आरण्य उद्दालक, आर्तभाग आदि और अनेक ऋषि, 8 महत्वपूर्ण उनके उल्लेख आते हैं, जो कहोल आदि इसमें ऋषि उपस्थित थे। तो इन सब का संवाद होता है याज्ञवल्क्य से। जनक जी ने एक शास्त्र गाए, स्वर्ण श्रृंग मंडित, वहां खड़ी की हुई थी, और उनका कहना ये था, घोषणा ये हुई कि जो ब्रह्मज्ञानी हो वो इन गायों को उसे प्राप्त होगी, तो आप शास्त्रार्थ करिए। याज्ञवल्क्य जी ने पहुंचते ही वहां अपने शिष्य सामस्त्रवा से कहा कि गायें हाक ले चलो। तब वो जो ब्राह्मण थे, शास्त्रज्ञ उपस्थित थे वहां, उन्होंने कहा कि क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी को तो हमारा नमस्कार है, हाँ हम गायों की इच्छा वाले हैं, इसलिए ले जा रहे हैं। और यह भी
यदि आप में से किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। ब्रह्मज्ञानी को तो मैं नमस्कार ही करता हूं। तब उनसे सबने प्रश्न किए और इनमें एक प्रश्न कर्त्री गार्गी भी थी। गार्गी ने 2 सत्रों में उनसे प्रश्न किए। पहले सत्र में तो उन्होंने जो महत्व तत्व हैं उनका सूक्ष्मता परख क्रम पर चर्चा की कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आकाश के भी परे चंद्रलोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक। लेकिन जब ब्रह्मलोक से भी आगे की बात उन्होंने की तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा यह अति प्रश्न है, और अति प्रश्न जब कोई करता है तो वह आत्महंता ही हो जाता है। वह यानी वो फिर अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए यह अति प्रश्न नहीं कर सकता, अति प्रश्न तक नहीं पहुंच सकता। तब उस पर उन्होंने रोक दिया और उसके बाद फिर दूसरी बार भी वो खड़ी हुई। इसके बीच में आर्मी उद्दालक आदि ने उनसे याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए, शास्त्रार्थ किया। बाद में फिर वो खड़ी हुई और गार्गी का जो संवाद है संक्षेप में उसमें पढ़ता हूं। गार्गी ने घोषणा की कि मैं 2 ऐसे अचूक बाण लेकर के यहां उपस्थित हूं जो अचूक हैं और जिनका वार खाली नहीं जा सकता। इसके यदि इन्होंने उत्तर दे दिए तब फिर मेरी ओर से यही कहा जाएगा कि हाँ, ये अजेय हैं याज्ञवल्क्य जी। उन्होंने गार्गी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक के ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है, और जो स्वयं भी द्युलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, वे सब किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वे सब आकाश में ओतप्रोत हैं। आपको सचमुच ही मेरा नमस्कार है। अब मैं दूसरा और अंतिम प्रश्न आपसे यह पूछती हूं कि यह आकाश अंततः किसमें ओतप्रोत है? गार्गी, इस तत्व को ही ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है न पतला है, न छोटा है न बड़ा है, न द्रव है न छाया है। वह नभ, वायु, आकाश, रस, गंध, नेत्र, कान, वाणी, मन, तेज, प्राण, मुख आदि कुछ भी नहीं है। वह ना तो भीतर है और ना ही बाहर है। गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, ऋतु संवत्सर स्थित है। गार्गी, जो कोई इस अक्षर को जाने बिना मरता है वह अत्यंत दयनीय है, और जो इसे जानकर मरता है वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। यह अक्षर दृष्टि का विषय नहीं किंतु दृष्टा है, श्रवण का विषय नहीं किंतु श्रोता है, मनन का विषय नहीं किंतु मनता है, स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञान है। हे गार्गी, निश्चय ही इस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। यह गार्गी से संवाद होता है और यह संवाद आरंभ की अवस्था। इसके बाद हमारी स्थापना इसमें यह है कि गार्गी से इनका विवाह होता है याज्ञवल्क्य जी का, और वह स्थिति इसके अनंतर आती है जब वे गार्गी यानी अर्थात मैत्रेयी को उपदेश करते हैं। और इसमें समापन इस तरह से होता है, फिर वही जो तत्व है, सार्वभौम सत्ता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म की सत्य है। तो उसमें फिर कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, एक ब्रह्मज्ञानी यह प्रश्न पूछा इन्होंने
मैत्रेयी ने समापन की स्थिति है। एक ब्रह्मज्ञानी जिसके लिए समस्त सृष्टि व्यापार उसकी चिदात्मा है, देखने, सूंघने और सुनने आदि के इंद्रियानुभव किसके लिए, कैसे और किसके द्वारा करेगा? वह निश्चेष्ट नैष्कर्म की जो अवस्था है उसमें फिर उसके लिए करने का की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न था। तो इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुमने ज्ञान की पूर्वापेक्षा की शंका उठाई है। ईश्वर तो सर्वज्ञाता है ना, क्या कोई इस सर्वज्ञाता को भी जान सकता है? ऐसा संभव होने पर ईश्वर सर्वज्ञाता कैसे रह सकेगा? इस सर्वज्ञाता को कोई कैसे जान सकेगा? किसके द्वारा जाना जा सकेगा? वह क्या सर्वज्ञाता भी जानने योग्य है? इस प्रक्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया कहाँ है? मैत्रेयी, यदि किसी ने सर्वज्ञाता को जाना तब तो जानने वाले को भी जाना जा सकेगा। क्या ऐसा ज्ञान संपूर्ण हो सकता है? क्या अग्नि अपने आप को कभी भस्म कर सकती है? अपने आप को चिदात्म रूप में जान पाना तो इसी प्रकार का अंतर्विरोध ही है ना। मैत्रेयी, संक्षेप में यही समझो कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब वह ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म हो गया तो यह अनुभव और यह ज्ञान भी उससे कैसे पृथक कर सकोगी तुम? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग में अभी सामने आती है। वर्ष 2022 में जो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। इसमें एलन आस्पेक्ट ये फ्रांस के हैं, जॉन एफ फ्लॉजेर ये यूएस के हैं और एंटन जेलेंजर ये ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने इसमें क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत में यह परिवर्तन किया है कि क्वांटम स्टेट एक पार्टिकल से दूर के पार्टिकल में स्थानांतरित हो जाती है। तो जो लोकल रियलिटी की सत्ता वैज्ञानिक मानते रहे, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी या लोकल रियलिटी जैसे कहते हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ठीक वही जो हमारे उपनिषदों में सर्वम खल्विदम ब्रह्म की अवधारणा है, वेदांत की जो प्रतिष्ठा है, ठीक जैसे उसी वेदांत की प्रतिष्ठा, उसी सत्य की प्रतिष्ठा आज 2022 में वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया, सिद्ध की है। यह दर्शन है, यह वेदांत का हमारा उपनिषदों से हमें प्राप्त होता है और उपनिषद संवाद की सामान्य शैली में रहते हैं, लेकिन उनमें कथा सूत्र भी मिलते हैं। इसी कथा सूत्र को हमने इस पुस्तक मैत्रेयी में संजोया है, पिरोया है। आगे फिर और किसी अवसर पर दूसरी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।